नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे अष्टादशाधिक शततमः सर्ग यानी 118वां सर्ग अयोध्या कांड से। आज के इस सर्ग में हम फिर से सीता अनुसुईया संवाद को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अनुसुईया जी का सीता को प्रेमोपहार देना तथा अनुसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाना, ये प्रसंग सम्मिलित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सा त्वेव मुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया प्रतिपूज्य वचो मंदम प्रवक्तुमुपचक्रमे नैतदाश्चर्यमार्यायाम् यन्माम् त्वमनुभाषसे विदितं तु ममाप्येतद् यथा नार्याः पतिर्गुरुः यद्यप्येष भवेद् भर्ता अनार्यो वृत्तिवर्जितः अद्वैधमत्र वर्तव्यम् यथाप्येष मया भवेत्। किं पुनर्यो गुणश्लाघ्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत् पितृवत् प्रियः। यां वृत्तिं वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः तामेव नृपनारीणामन्यासामपि वर्तते। तपस्विनी अनुसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूरि भूरि प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। बोली, हे देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातें सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश दिया है, यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। मेरे पतिदेव यदि अनार्य, चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। फिर जब कि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। यहाँ पर एक बात जो मैंने पहले भी राधेश्याम रामायण के समय कही थी, इसी सीता अनुसुईया संवाद के प्रसंग को पढ़ते हुए, कि पत्नी यदि सुचरित्रा हो तो अपने वो अनार्य चरित्रहीन पति को भी अपनी राह पर ही धीरे धीरे ले आती है। तो सेवा शुश्रूषा में, सम्मान में बहुत बल है। वो किसी को भी, कुटिल से कुटिल को भी शांत स्वभाव बना सकता है, शत्रु को भी आपके समक्ष झुका सकता है। तो अपने पत्नी धर्म में लगे रहो। पति स्वयं यदि भटक गया है तो मार्ग पर लौट ही आएगा। तो सीता अपने पति श्री राम की प्रशंसा करते हुए माता अनुसुईया से आगे कहती हैं कि ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। और महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। सकृदृष्टा स्वपि स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सलः मातृवद्वर्तते वीरो मानमुत्सृज्य धर्मवित् आगच्छन्त्याश्च विजनं वनमेवं भयावहं समाहितं हि मे श्वश्र्वा हृदये यत् स्थिरं मम पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा त्वग्ने सन्निधौ अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदपि मेधितम् न विस्मयं तु मे सर्वं वाक्यैः स्वै धर्मचारिणी पतिशुश्रूषणान्नार्यास्तपो नान्यद्विधीयते। सावित्री पतिशुश्रूषां
कृत्वा स्वर्गे महीयते तथा वृत्तिश्च याता त्वं पति शुश्रूषया दिवम्। आगे कहती है सीता माता अनुसुईया से कि महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। हे धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश मुझे किया है वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में भी पूजित हो रही हैं। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनुसुईया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता रोहिणी न विना चन्द्रं मुहूर्तम् अपि दृश्यते। एवं विधाश्च प्रवराः स्त्रियो भर्त्रे दृढव्रताः देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा। ततो अनुसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः शिरसाघ्राय चोवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युत। नियमैर्विविधैराप्तं तपो हि महदस्ति मे तत्संश्रित्य बलं सीते छन्दये त्वां शुचिव्रते। उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मैथिली प्रीता चास्म्युचितां सीते करवाणी प्रियं च किम्। सीता अपनी बात को आगे बढ़ाती हैं, कहती हैं कि संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग होती नहीं देखी जाती। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। तदनंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनुसुईया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। बोली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्त और उत्तम वचन कहा है। उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मंदविस्मया कृतमित्यब्रवीत् सीता तपोबल समन्विता। सा त्वेव मुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततरा भव सफलं च प्रहर्षं ते हन्त सीते करोम्यहम्। इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च अंगरागं च देहि महार्हमनुलेपनम्। मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभये अनुरूपम संक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति। अंगरागेण दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे
शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्रीर्विष्णुमव्ययम्। तो जब माँ अनुसुईया ने सीता से कहा कि मुझे बताओ सीते, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तो उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनुसुईया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली कि आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया है, अब और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनुसुईया को बड़ी प्रसन्न। वे बोली, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है, अथवा तुम में जो लोभहीनता के कारण सदा आनंदोत्सव भरा रहता है, उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। यह सुंदर दिव्यहार, यह वस्त्र, ये आभूषण, यह अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाई जाने पर भी ये निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी, कभी मैली नहीं होंगी। हे जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु के वामांग शोभा बढ़ाती हैं। सा वस्त्रम अंगरागम च भूषणानि सृजस्तथा मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानम् अनुत्तमम् प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानम् यशस्विनी श्लिष्टाञ्जलिपुटा धीरा समुपास्त तपोधनाम् तथा सीतामुपासीना मनसूया दृढव्रता वचनम् प्रष्टुमारेभे कथाम् काञ्चेदनुप्रियाम् स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना राघवेणेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिली यथा भूतं च कार्त्स्न्येन तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। अनुसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेमोपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनुसुईया की सेवा में बैठी रही। तदनंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनुसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया। बोली, सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। तो मिथिलेश नंदिनी, मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ। अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। एवं उक्ता तो सा सीता तापसीम धर्मचारिणीं श्रूयतामिति चोक्त्वा वै कथयामास तां कथाम्। मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवेत् क्षत्रकर्मण्यभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनी। तस्य लाङ्गलहस्तस्य कृशतः क्षेत्रमण्डलम् अहं किलोत्थिता भित्त्वा जगति नृपतेः सुता। स मां दृष्ट्वा नरपतिर्मुष्टिविक्षेप तत्परः पांशुगुण्ठित सर्वाङ्गीं विस्मितो जनको अभवत्। अनपत्येन च स्नेहादङ्कमारोप्य च स्वयं ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो मयि निपातितः। तो मां अनुसुईया के इस प्रकार पूछने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी से कहा, माता जी,
सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्याय पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। इसी समय मैं पृथ्वी को फाड़ कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हो गई। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी बेटी है ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उंडेल दिया। अंतरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमा मानुषी किल एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः अवाप्तो विपुलामृद्धिम् मामवाप्य नराधिपः दत्ता चास्मीष्ट वद्देव्यै ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मातृ सौहृदा पतिसंयोग सुलभं वयो दृष्ट्वा तु मे पिता चिन्तामभ्यगमद्दीनो वित्तनाशादिवाधनः सदृशाच्चापकृष्टाच्च लोके कन्या पिता जना प्रदर्शनं वाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि। तो जब मुझे गोद में उठा लिया धरती पर से राजा जनक ने, तो उसी समय आकाशवाणी हुई जो स्वरूपतः मानवीय भाषा में कही गई थी, अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई वह वाणी अमानुषी दिव्य थी। उसने कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है। यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पाली थी। उन्होंने पुण्य कर्म परायणा बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उस स्नेहमयी महारानी ने मात्र समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई है, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। ऐसा देखा गया है संसार में कि कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों न हो, प्रायः अपमान उठाना पड़ता है। ताम दर्शनाम दूरस्थाम संदृश्यात्मनि पार्थिवः चिन्तार्णवगतः पारम नाससादा प्लवो यथा अयोनिजाम हि माम ज्ञात्वा नाध्यगच्छत् सचिन्तयन् सदृशं चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य सन्ततं स्वयं वरं तनुजायाः करिष्यामीति धर्मतः महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना दत्तं धनुर्वरं प्रीत्या तूणी चाक्षय्य सायकौ असञ्चाल्यं मनुष्यैश्च यत्नेनापि च गौरवात् तन्न शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाः। तो राजा जनक बहुत दुखी हैं सीता को बड़ी होते देखकर कि अब उनका ब्याह करना पड़ेगा। तो वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए अब बहुत समीप आ गई है, यह देखकर
राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश दिए थे। यह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला नहीं सकता था। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतम सत्यवादिना समवाये नरेन्द्राणां पूर्वमामन्त्र्य पार्थिवान्। इदं च धनुरुद्यम्य सज्जं यः कुरुते नरः तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः। तच्च दृष्ट्वा धनुः श्रेष्ठं गौरवाद्गिरिः सन्निभम् अभिवाद्य नृपा जग्मुरशक्तास्तस्य तोलने। सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टुं समागतः। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः। तो अब उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही कि जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। प्रोवाच पितरं तत्र राघवौ राम लक्ष्मणौ सुतौ दशरथस्येमौ धनुर्दर्शन कांक्षिणौ धनुर्दर्शय रामाय राजपुत्राय दैविकम्। इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धनुः समुपानयत् तद्धनुर्दर्शयामास राजपुत्राय दैविकम्। निमेषान्तरमात्रेण तदा नम्य महाबलः जाम समारोप्य झटिति पूरयामास वीर्यवान्। तेना पूरयता वेगान् मध्ये भग्नं द्विधा धनुः तस्य शब्दो अभवत् भीमः पतितस्याशनैर्यथा। तो तब वहां पर विश्वामित्र जी मेरे पिताजी से बोले कि राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। तो विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। अब महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। उनके उस वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो
वहां वज्र टूट पड़ा हो। ततो अहम तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसन्धिना उद्यता दातुमुद्यम्य जलभाजनम् उत्तमम् दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः अविज्ञाय पितुश्छन्दम् अयोध्याधिपतेः प्रभोः। ततः श्वशुरमामन्त्र्य वृद्धं दशरथं नृपं मम पित्रा त्वहं दत्तां रामाय विदितात्मने मम चैवानुजा साध्वी उर्मिला शुभदर्शना भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम् एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवतां वरम्। जब श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे खींचकर कान तक ले गए, तुरंत ही धनुष बीच से टूट गया भयंकर शब्द के साथ। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे ग्रहण नहीं किया। तदनंतर मेरे बूढ़े श्वशुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी के रूप में उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझे सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। श्री राम से बढ़कर मेरे जीवन में कोई अन्य सुख नहीं हो सकता। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यहाँ पर ये 118वां सर्ग संपन्न होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 18+शततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।